नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं साढ़े साथी की। कई मित्रों के, कई मेरे क्लाइंटों के ये आग्रह है साढ़े साथी के बारे में बताने का। तो साढ़े साथी, शनि की साढ़े साथी, और लोग कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि आपका बहुत बुरा समय है, शनि की साढ़े साथी लगी है, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, होता है, लेकिन जिनके लिए होता है वो भी बताऊंगा। साढ़े साथी क्या है पहले ये समझते हैं। साढ़े साथी, शनि एक राशि में 2.5 साल के लिए विचरण करता है, और जब शनि एक राशि में 2.5 साल के लिए विचरण करता है तो उसका प्रभाव शुभ या अशुभ दोनों अपने पीछे वाली राशि और अपने से आगे वाली राशि दोनों पे पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आजकल गोचर में कुंभ राशि में शनि महाराज चल रहे हैं, तो अब साढ़े साथी किस किस पे लगेगी और किस पे नहीं लगेगी। राशि चक्र की 9वीं राशि है धनु राशि, इस पर साढ़े साथी नहीं है। मेष राशि से लेके धनु राशि तक किसी को साढ़े साथी नहीं है। मकर राशि, मकर राशि की साढ़े साथी है। कुंभ राशि पर पूरी साढ़े साथी है, क्योंकि मैंने बताया आगे और पीछे वाली राशियों पे ज्यादा प्रभाव देता है। तो जैसे कि मान लीजिए कुंभ राशि पे चल रहा है तो मकर राशि की उतरती हुई साढ़े साथी है, और कुंभ राशि की अभी मिडिल क्लास में चल रही है, अभी उसको 2.5 साल और लगेंगे। अगर जब तक मीन में जाए, मीन से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसको साढ़े साथी लगेगी। कुंभ राशि के बाद मीन राशि वालों की शुरू साढ़े साथी शुरू चल रही है, अभी उसको और 5 साल लगेंगे। तो यानी कि पहले घर खुद जहां बैठा है शनि वहां, और उससे अगला घर, ये सारे इफेक्टेड होते हैं 7.5 साल के लिए। शनि बेसिकली साढ़े साथी क्यों आती है और शनि को धर्मराज क्यों कहते हैं? जब सूर्य भगवान ने अपनी पत्नी छाया को अपमानित किया तो उनके पुत्र शनि से सहा नहीं गया, और उन्होंने अपने तप तेज बल से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तो बाबा भोलेनाथ ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो कि उन्होंने यही बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे मैं आहत हूँ अपनी माता के अपमानित होने पर, और मेरे को सूर्य देव यानी कि अपने पिता से भी ज़्यादा बल चाहिए, शक्ति चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए। भगवान तो भोलेनाथ है, उन्होंने तथास्तु कह दिया। लेकिन उनको ये भगवान भोलेनाथ ने मालूम है, अगर इनको सही मार्ग नहीं दिखाया तो ये बल का इस्तेमाल गलत जगह भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं न्याय का राजा बनाकर पृथ्वी पर धारण करता हूं। तो उनको धर्मराज कहा गया। शनि बेसिकली कानून, न्याय, धर्म का पालन कराता है। जब साढ़े साथी आती है तो ये पूर्णता धर्म का पालन कराती है। अब साढ़े साथी के बैड इफेक्ट जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी राजा पर और सन्यासी पर किसी ग्रह चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं पड़ता, मामूली सा पड़ता है। जब साढ़े साथी आती है तो आदमी की मैं, अगर आपके अंदर मैं अहंकार की भावना है तो आपके साथ आपका अहंकार, क्योंकि आप हर काम करते हैं, मैंने गाड़ी ली, मैंने मकान लिया, मैंने बंगला बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये अहंकार है। जिन लोगों में अहंकार उत्पन्न होता है तो शनि देव न्याय प्रिय है और धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, और जिनमें अहंकार होता है उनमें धर्म लेश मात्र भी नहीं होता। वो नाम के लिए तो धर्म के नाम पर धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन मन से धार्मिक नहीं होते। तो सबसे पहले शनि देव उसका अहंकार तोड़ते हैं। ये जो मैं है कि मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये खरीदा, मैंने ये बनाया, ये मैं की उत्पत्ति कहाँ से हुई? माया से, धन से, क्योंकि उसकी कमाई अनाप शनाप बढ़ गई और उसको अहंकार हो गया। और ये अहंकार जब तक चलता है तब तक शनिदेव की साढ़े साथी में वो अहंकार ही टूटता है। जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं और परमात्मा के बनाए हुए जीवों से प्रेम करते हैं, जीव तो मनुष्य भी हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पशुओं की, कुत्ता, गाय, पक्षी, मछली,
इत्यादि। जो लोग इनके प्रति भी कोमलता रखते हैं, दयालुता रखते हैं, दया रखते हैं और हमेशा अच्छा सोचते हैं, अमानत में खयानत नहीं डालते, किसी के प्रति कुविचार नहीं रखते, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते, उनके लिए साढ़े साती लाजवाब होती है। उनके लिए साढ़े साती इन 7.5 सालों में अनेकों मार्ग खोल जाती है, उनके साधन, सुख, समृद्धि सब कुछ देके जाती है। और जिन लोगों की साढ़े साती जो अहंकारी हैं, व्यभिचारी हैं, दूसरे की माल पर अपनी नज़र रखते हैं, अमानत में खयानत डालते हैं, हमेशा ये सोचते हैं किसका गला काट दूं और मैं अपना घर भर लूं, ऐसे लोगों की साढ़े साती जब आती है, पहले 2.5 साल जब आती है, तो पहला 2.5 साल उनके लिए सबसे कष्टदायक होता है, क्योंकि उनकी जो उन्होंने बनाया होता है, अपना साम्राज्य खड़ा किया होता है, वो साम्राज्य धीरे धीरे बिखरना शुरू होता है। इन 2.5 सालों में वो मानसिक रूप में बिल्कुल प्रताड़ित हो चुका होता है, उसकी मैं टूट जाती है। ये मैं जब टूटती है तो वो फिर रास्ता ढूंढता है। अगले 2.5 साल के लिए वो रास्ता भटकता है, रास्ता अपना क्या करना है, क्या करूं, इसको करने के लिए वो भटकता है, ढूंढता है, हाथ पांव मारता है, जितनी कोशिश होती है वो कर लेता है। इन बिटवीन उसकी जो रही सही संपत्ति वो भी निकल लेती है, कर्जा चढ़ जाता है, अब वो बिल्कुल मानसिक तनाव में होता है, तब उसे प्रभु याद आते हैं। अगले 2.5 साल, आखिरी 2.5 साल, यानी कि जो आखिरी का 2.5 साल है शनिदेव का, उसमें फिर उसको प्रभु नजर आते हैं। फिर वो मंदिरों की तरफ भागता है, फिर वो दोबारा से सात्विक बनता है, फिर वो भगवान के बनाए हुए, या यूं कहो कि सनातन धर्म के बनाए हुए नियम कायदे कानूनों का अनुसरण करता है। और एक बात विशेष, मेरा जो अपना अनुभव है 35 साल का, जब ऐसे लोगों पे साढ़े साती आती है तो उनके माता पिता दोनों में से एक का सुख उनसे छिन जाता है। बहुत सारे दर्शक होंगे जो ये देख रहे होंगे और उनके आस पड़ोस में ऐसे कार्य भी हुए होंगे। तो मेरा अपना मानना है कि आपको सबके प्रति कोमलता रखनी चाहिए, अमानत में खयानत कभी नहीं करनी चाहिए। इस पृथ्वी पर सबका अपना अपना अधिकार है, आपको उनका अधिकार छीनने का हक नहीं। और जो कोमल हृदय के हैं, दया रखते हैं, प्रकृति के जीवों से प्रेम करते हैं, उन लोगों को ये साढ़े साती बहुत बड़ा चढ़ाकर देके जाते हैं। मान सम्मान, धन संपदा, भूमि, व्यापार, व्यवसाय, संतान की उन्नति, मतलब उनके पास खुशियां ही खुशियां होती हैं। अब ये शनि के 2 रूप है, लेकिन लोग डरते किससे हैं कि साढ़े साती आई है, अब तेरा कल्याण नहीं होगा। कारण, क्योंकि साढ़े साती को आपने ही बुलाया है। अगर आप अधर्मी ना हो तो ये साढ़े साती तो आपके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि शनि तो सिर्फ 2.5 साल में साढ़े साती आती है, 7.5 साल रहती है। इन 7.5 सालों में वो सिर्फ अपना जो पुराना नियम है उसको तो चालू करने आते हैं। शनि कभी भी किसी का अशुभ नहीं करते। जो लोग शनि के नाम पर डराते हैं, धमकाते हैं, शनि देव बहुत दयालु है, आध्यात्मिक है। तंत्र, जो अच्छा तंत्र जब करते हैं, जितने भी लोग तांत्रिक हैं जो अच्छा तंत्र करते हैं, उनके शनि उच्च के होते हैं या बहुत सुंदर होते हैं। अब चलते हैं साढ़े साती से। अगर आपके साथ आपकी भावनाएं, आपकी सोच इस प्रकार की और आपकी साढ़े साती चल रही है और स्टार्टिंग है, तो यानी कि आपका अहंकार अभी टूटा नहीं है, टूट रहा है धीरे धीरे करके। और अगर अहंकार टूट चुका है, यानी कि मिडिल क्लास की है, अगले 2.5 साल निकल चुके हैं, अगले 2.5 साल है, तो आपको, और जो अंतिम 2.5 साल है उनको, सबके लिए, जिनके भी साढ़े साती लगी है उनके लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। एक तो आज ही के दिन से नंगे पांव मंदिर जाना शुरू करें। आप जिस भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं, जिसमें आपकी श्रद्धा है।
जरूर उनका सुमिरन करें, वहां बैठ के, घर में बैठ के नहीं, वहां बैठ के। अंधों को भोजन खिलाएं, ध्यान दीजिएगा, अंधों को भोजन खिलाएं, क्योंकि जो अधार्मिक प्रवृत्ति के हैं, व्यभिचारी प्रवृत्ति के हैं, इस साढ़े साथी में भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दूसरे का माल हड़पने की चेष्टा करते हैं, देने की भावना नहीं है, उन लोगों के लिए ये साढ़े साथी बड़ी कष्टकारी होती है। उन लोगों को जब अगले 2.5 साल आते हैं, जब मैंने कहा कि रास्ता नहीं दिखता, क्या करें, ये सब नष्ट होता जा रहा है, इसको बचाएं कैसे, जब ये रास्ता नहीं दिखता तो अंधों को भोजन कराओ, रास्ता दिखेगा। लेकिन जिनको 7.5 लगी है, उनको जब तक 7.5 साल पूरे ना हो जाए, अपनी अंधों को भोजन कराने का नियम ना तोड़ें, हर महीने अंधों को भोजन कराएं। और एक बात, अंधों को भोजन कैसा कराना है, सूखी सब्जी, उनको अरबी की सब्जी बहुत पसंद होती है, तरी वाली कोई चीज़ नहीं देनी। आप अगर 4 रोटी खाते हैं, देसी घी लगा के खाते हैं, तो देसी घी लगा के 4 रोटी, उस हिसाब से सब्जी, कोई बढ़िया मिठाई जैसे काजू कतली, सूखी मिठाई भी सूखी चीज़, पानी, कुछ पैसे, नोट नहीं देने, ध्यान रखना, क्वाइन, सिक्के वही देने। अंधों को भोजन कराए। तीसरा, कौवों को दही खिलाए। 7.5 है, कौवों को दही खिलाए, इससे बड़ा सुकून मिलता है। ये जो आपके मान सम्मान की बात है, ये उसको बचाते हैं कौवे, क्योंकि इनको हमारे सनातन धर्म में पितरों का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन शनि देव के वाहन भी हैं कौवे, ध्यान दीजिएगा। कुत्ते भी शनि देव के वाहन हैं, कुत्तों को भी भोजन करा सकते हैं। और सबसे सटीक, सुंदर और लगभग 20 रुपए की पुस्तक, ये पुस्तक है पंडित चमन लाल भारद्वाज अमृतसर वालों ने जो लिखी थी, अद्भुत है, कमाल है। पेज नंबर 31 से लेकर 47 तक श्री शनि दशा निवारण स्तोत्र, मैं बड़ा करके दिखाता हूं, आप अच्छे से देख लें। इसमें पेज नंबर 31 से शुरू होता है शनि दशा निवारण स्तोत्र। ये इनका पता है, फोन नंबर है, पुस्तक मंगाने के लिए आप देख सकते हैं। मैं पिछले 20 सालों से इसे कंटिन्यू पढ़ रहा हूं, हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है। आप इसको पहले शनिवार से पढ़ना शुरू करेंगे और आपको इसका 2 दिन में ही असर नजर आ जाएगा। आज तक मैंने जिनको दी है ये पुस्तक, उन्होंने आगे खरीद के आगे लोगों में बांटी है, क्योंकि 7.5 के दौरान जो लोग अधार्मिक हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, व्यभिचारी हैं, उनको मानसिक ताड़नाएं, डिप्रेशन, टेंशन, माइग्रेन, ये सब हो जाता है। जिनको ऐसी हालत है, सिर्फ 2 दिन में फर्क पड़ जाएगा, आप शनि दशा निवारण स्तोत्र पढ़ेंगे तो। लेकिन कुत्तों को भोजन कर देना, कौवों को भोजन देना और अंधों को भोजन देना, ये काम छोड़िएगा मत, क्योंकि सबका अपना अपना फल है, सब अपने अपने रास्ते हैं। अंधे आपको रास्ता दिखाएंगे, कुत्ते आपके लिए मार्ग तय करेंगे, और कौवे आपके मान सम्मान को बचाएंगे। और ये पुस्तक का पाठ करने से आपकी मानसिक स्थिति में अद्भुत सुधार होगा। ये है 7.5। अब मान लीजिए मेरा मकर लगन है, मेरी मकर राशि है, तो मेरी इस वक्त 7.5 चल रही है, और वो भी मेरी छाती पे चल रही है। छाती पे चलने का मतलब, अब इससे रोग बताता हूं। अगर 7.5 अभी अभी शुरू हुई है, जैसे कुंभ राशि वालों की, मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हुई है, क्योंकि कुंभ में शनि है, तो उनके हेड पे, सर पे 7.5 है। मानसिक दबाव, टेंशन, परेशानियां, चिंताएं, मान सम्मान को खतरा, ये मीन राशि वालों के साथ चल रहा है, क्योंकि उस पे है। अब कुंभ राशि वालों के लिए छाती पे है, मकर राशि वालों के लिए छाती पे है। तो छाती से संबंधित रोग, माता पिता, खुशियां, इन सब पे बड़ा प्रभावी होता है। और जब शनि देव कुंभ से निकलकर मीन में आएंगे, तो वो मकर राशि वालों के लिए
साढ़े साथी पाँव पे चल रही होगी, यानी कि भाग दौड़। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो ये भाग दौड़ आपके नए कार्य के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी प्रगति के लिए होगी। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि शनि आपका खराब है, तो ये भाग दौड़ आपकी मंदिरों तक होगी, बैंकों तक होगी, लेकिन आपको राहत जरूर मिलेगी। बस ये 4 उपाय हैं साढ़े साथी के वालों के लिए। अंधों को भोजन कराएं, कौवों को भोजन कराएं, कौवों को दही खिलाएं, कौवों को दही बहुत पसंद होता है, कुत्तों को भोजन कराएं। और इस पुस्तक का प्रत्येक शनिवार तो कम से कम करें। हिंदी में पाठ है, रोज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्य की तरफ मुंह करके आप अपने कमरे में बैठ के करें, एक आसन बना लें। इस पाठ करने का तरीका, इसका जो शनि दशा निवारण स्तोत्र को पाठ करने का तरीका है, जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था, वो यही है। आप अपने कमरे में, अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर से सूर्य निकलता है, कंपास हर एक के मोबाइल में है, प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में कंपास है, उसमें देखें ईस्ट किधर है, ईस्ट की तरफ अपना मुंह करके बैठे। एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें 2 चुटकी चावल और 2 चुटकी या तो देसी खांड या गुड़, चीनी या छोटे वाली मिश्री नहीं डालनी, क्योंकि उसको बनाने में हड्डियों का बुरादा इस्तेमाल होता है। शुद्ध चीज डालनी है, देसी खांड, देसी शक्कर इत्यादि। इस पाठ का पूरा पाठ करें और हो सके तो तेज स्वर में करें, ताकि आपके परिवार के लोग भी सुने, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ये कथा सुने या सुनाए तो आपको डबल फल प्राप्त होगा। एक तो आप पढ़ रहे हैं, खुद भी सुन रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं, इसलिए आपको दुगना फल प्राप्त होगा। तो ये आप उच्च स्वर में इसका पाठ करें। जब पाठ संपूर्ण हो जाए, शनिदेव को प्रणाम करें, और वो जो जल था जिसमें आपने चावल और कुछ मीठा डाला था, वो जल अपने घर के किसी पेड़ में, गमले में डाल दें। अगर आपके घर में ऐसा गमला या कोई पौधा इत्यादि नहीं है, तो ये जल ले जाके किसी भी मंदिर के या फिर किसी भी ऐसे पीपल के वृक्ष पर जिसकी पूजा होती हो, वहां ये जल समर्पण कर दें। आज आप शनिवार को करेंगे, सोमवार तक आपको अपने अंदर अनेकों चेंजेस नजर आएंगे। आपके व्यापार में, नौकरी में आपको कुछ राहत नजर आएगी। जरूर कीजिएगा। ये थी शनि की साढ़े साथी के नाम पर YouTube पर जिन लोगों को शायद ज्योतिष नहीं आती, उन्होंने भी हवा मचा रखा है। और आज दुर्भाग्य है कि हर मंदिर में शनि की मूर्ति लगी है, और वो भी उनकी आंखें खुली हुई है। शनि शिंगणापुर जहाँ पे सबसे बड़ा स्थान माना जाता है, वहाँ पे भी सिर्फ शनि देव जी के नाम का एक बड़ा सा स्टोन, पत्थर लगा हुआ है। सब उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि शनि देव की दृष्टि कभी किसी को पड़नी नहीं चाहिए। इसलिए आपको जहाँ भी ऐसी मूर्ति लगी है, जहाँ वो शनि देव देख रहे हैं, तो वहाँ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपका शनि कभी नहीं उतरेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको मेरा वीडियो शनि और साढ़े साथी पर? कृपया करके लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जो मैंने बताया है क्या वो सही है? धन्यवाद। राम राम, जय भोले।